सभी को प्रणाम। प्रश्नोत्तरी के अगले क्रम में सभी का स्वागत। परम पूज्य गुरुदेव वंदे माता जी से विनम्र प्रार्थना कि प्रश्नोत्तरी के माध्यम से वो हमारी साधना में आने वाली बाधाओं को दूर करने में हमारी मदद करें, हमारा मार्गदर्शन करें। यही भाव के साथ प्रश्न ले लेते हैं। बीराबीर भैया जी का वो पूछ रहे हैं कि इस बार सरकारी फॉर्म निकलने वाले हैं और मैं उन्हें भरूंगी तो क्या मुझे सफलता मिल जाएगी? आप मेरे लिए गायत्री माँ से दुआ कीजिए। भैया, अगर कोई सच्चा गायत्री साधक है, परम पूज्य गुरुदेव वंदे माता से जुड़ा है, तो विश्व कल्याण का भाव हमेशा रहता है और आपकी सफलता के लिए भी बहुत बहुत प्रार्थना। पर यहाँ पे एक चीज सोचिए, माता पिता हमें वो देते हैं जो हमारे लिए हितकारी होता है ना। तो फॉर्म भरने और फॉर्म निकल रहे हैं, आपने भरना है। सफलता किस पे डिपेंड करेगी? सफलता डिपेंड करती है कि आपने कर्म पूरे दिल से किया या नहीं किया, आपके एफर्ट्स किस लेवल के थे, है ना। तो आपको अगर इसमें निकलना है तो आपको उसी स्तर की मेहनत करनी होगी, है ना, और वो भी बिना एक्सपेक्टेशन के। कर्म हमारे हाथ में है लेकिन उसका फल हमारे हाथ में नहीं है। तो पूरे विश्वास के साथ अपनी सारी शक्ति के साथ जुट जाइए, अपना कर्म करते जाइए और जब कर्म सही दिशा में होगा, सही तरीके से होगा, तो सफलता ना मिले ऐसा संभव नहीं है ना। सफलता अपने आप मिल जाएगी, एक बार में नहीं तो 2 बार में मिल जाएगी, लेकिन सफलता मिलेगी। और अगर मान लीजिए कभी ऊपर नीचे हो रहा है कुछ, तो एनालाइज कीजिए कि मेरे कर्म में कहीं कमी तो नहीं रह गई, कहीं मैंने समय बर्बाद तो नहीं किया, कहीं जितना मेहनत करने की जरूरत थी उतना वो कम तो नहीं हो गई। इसी के ऊपर ना एक किताब हम लोग पढ़ी हमने अभी गुरु कृपा से, आत्मविश्वास कैसे बढ़ाएं, है ना। और उसमें इसके सुंदर बड़े बड़े अच्छे टिप्स मिले हैं। तो एक बार आप वो किताब भी पढ़कर देखिए तो आपको समझ में आएगा। प्रणाम भैया। अगला है पुनीता मौर्य दीदी, रिंकू मौर्य नाम से आया है। वो कह रही है कि विवाह से पहले महिला मंडल चलाते थे, मगर शादी के बाद सब छूट गया और हम फिर से गुरुजी की कृपा से युग परिवर्तन योजना में सहयोग करना चाहते हैं। कैसे करें समझ नहीं आ रहा, गृहस्थी में रम गए हैं। तो दीदी, ये जो भाव मन में आ गया, ये जो विचार मन में आ गया, ये भी तो गुरु कृपा से आया है। और फिर साथ में गुरुदेव ने कहा है गृहस्थिक तपोवन, है ना। तो गृहस्थी को छोटी मोटी साधना मत मानिए। महिला मंडल, सब कुछ, सारे मंडल अपने आप चल जाएंगे। जैसा कि अभी पहले बताया, जब आत्मनिर्माण, परिवार निर्माण हो जाएगा तो बाकी सब अपने आप हो जाएगा। तो धीरे धीरे अपनी साधना बढ़ाइए, ठीक है। जब साधना की शक्ति इकट्ठी होती है ना, तो फिर अंतर मन से हमें रास्ते भी सूझने लगते हैं कि अब अगला कदम हमारा क्या होना है। तो पहले अपनी साधना को वापस लाइए जीवन में। उपासना और साधना वापस लाएंगे तो आराधना अपने आप हो जाएगी। और साधना के माध्यम से भी आप सूक्ष्म में, इस परिस्थितियों में सूक्ष्म में अगर कंट्रीब्यूट करना है तो साधना के माध्यम से भी कर सकते हैं। अब जैसे सामूहिक एकादशी का, पूर्णिमा का जप चलता है नियमित, है ना, सामूहिक गुरु गीता का पाठ होता है, तो वो समूह की शक्ति से लोगों को जोड़िए, वो भी गुरु कार्य है। अगर आपने अपने जीवन में 5 लोगों को भी साधना से जोड़ दिया तो वो भी गुरु कार्य है। जरूरी नहीं है कि एक हनुमान ही बने। अगर हनुमान बनने की परिस्थिति नहीं है तो क्या गिलहरी का काम नहीं कर सकते? तो गुरु कार्य में कुछ बहुत बड़ा या छोटे की बात नहीं होती, इंटेंशन की बात होती है। तो अपनी साधना को बढ़ाइए। और अगर ऑलरेडी साधना कर रहे हैं और साधना की शक्ति इकट्ठी है तो अपने आसपास के लोगों को स्वाध्याय कराना शुरू कर दीजिए। छोटे छोटे बहुत काम है और आपको भीतर से आवाज़ आने लगेगी कि बिना परिवार को डिस्टर्ब करे किस तरह गुरु कार्य हो सकता है। प्रणाम दीदी। अभी 2 जगह से ये प्रश्न आया है कि शांति कुंज जाने की बहुत इच्छा है। तो अभी तो जो परिस्थितियाँ चल रही हैं उनमें शांति कुंज का पता नहीं, तो वहाँ बिना फ़ोन करे मत जाइए। पर शांति कुंज ना भाव रूप से भी जाया जा सकता है। और अगर गुरुदेव माता जी का आशीर्वाद रहा तो बहुत जल्दी एक ध्यान रिकॉर्ड करने का प्रयास चल रहा है, ठीक है, कि जहाँ ध्यान इस माध्यम से रिकॉर्ड करने का प्रयास चल रहा है जहाँ हम ऊर्जा शरीर से शांति कुंज के दर्शन कराएं। तो अगर वो ध्यान रिकॉर्ड हो चुका होगा तब तक, जब तक ये वीडियो आपके पास आएगा तो आपको उसका लिंक ज़रूर मिल जाएगा। तो भाव रूप से भी शांति कुंज की परिक्रमा, शांति कुंज जाया जा सकता है और उसका भी बेनिफिट उतना ही है, क्योंकि अगेन इंटेंशन मैटर, हमारा भाव क्या है वो मैटर करता है। अगला प्रश्न भी वीर भैया की तरफ से है। भैया, आपकी भावनाएं रेडिएट हो रही हैं और गायत्री, देखिए गायत्री से आपको आत्मिक लाभ भी मिल जाए, भौतिक लाभ भी मिलता है, ठीक है। तो निश्चित रूप से ये परिस्थितियाँ आपको कुछ सिखाने आई हैं। तो पहले तो आप लो फील मत कीजिए, सफलता नहीं मिल रही तो प्रयास करते जाइए, सफलता हर हाल में मिलेगी। और इसलिए जब मत कीजिए कि आपको ये चाहिए। जब करते समय भाव ये रखिए, साधना को बढ़ाइए कि जो मेरे लिए बेस्ट हो मुझे वो मिल जाए, जो मेरे लिए आपने बेस्ट सोचा और मुझे एफर्ट करने की शक्ति मिले। जब आप एफर्ट पूरे दिल से करेंगे तो रिजल्ट भी आएंगे भैया। आशा है आप समझ रहे होंगे। और हैप्पीनेस रेडिएट कीजिए और जब आप सेल्फ कॉन्फिडेंस की बुक छोड़ेंगे तो आपको और बेहतर तरीके से समझ में आएगा। प्रणाम भैया।
अगला प्रश्न योगेश भैया का है। योगेश भैया बहुत सारा आशीर्वाद दे रहे हैं, थैंक यू सो मच योगेश भैया। और भैया बोल रहे हैं कि जब प्रश्नोत्तरी सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि कोई समस्या ही नहीं रही और परम पूज्य गुरुदेव की, माता जी की आपके ऊपर विशेष कृपा है। भैया कृपा तो है बिना किसी डाउट के, लेकिन पता है आपको, एक माता पिता की कृपा अपने सब बच्चों पे बराबर होती है। तो यकीन मानिए कि यही कृपा हम सब पे बरस रही है, हर पल हर क्षण। और वो गुरुदेव का प्लान है कि वो किससे क्या काम लेना चाहते हैं। वो हर बच्चे से कुछ ना कुछ काम लेना चाहते हैं और आत्मनिर्माण तो बहुत इंपॉर्टेंट काम है। तो हम सबसे गुरुदेव सूक्ष्म में कुछ ना कुछ करवा ही रहे हैं, बस अवेयरनेस के साथ हम वो समझें, क्योंकि उनकी कृपा सब बच्चों पर अनवरत और बराबर बरस रही है। मन में साधना के समय कोई भाव उठा और उस भाव के प्रति आपने अपना पहला कदम उठा लिया, तो आप समझ लो कि वो कृपा को इम्प्लीमेंट कर लिया। कृपा से भाव आते हैं और उन भाव के प्रति बिना ये सोचे कि अच्छा होगा या ख़राब होगा, हम अपनी कोशिश करना शुरू कर दें, तो फिर ये जो पात्रता है और कृपा है ना, ये बढ़ती जाती है। और एक कृपा और पात्रता का अंतर समझाने के लिए एक बड़ा गुरुदेव ने अच्छी एक रिकॉर्डिंग कराई थी, तो वो भी एक बार सुन के देखिए। और फिर से ये कहूँगी थैंक यू सो मच भैया। और हाँ, कृपा तो हर क्षण है, मतलब ये जीवन ही गुरु कृपा से चल रहा है, इसका एक एक पल गुरु कृपा से ही बीत रहा है। अगले में एक दीदी जो है, दीदी का नाम हमें नहीं मिल रहा है यहाँ पे, पर दीदी अपनी भावना बता रही हैं और बता रही हैं कि गुरुदेव माता जी से मिलने की बड़ी इच्छा थी उनकी और उन्होंने प्रार्थना भी करी कि सशरीर मिल पाते तो कितना अच्छा होता। और साधना में दीदी को एक बार एक लाइट फील हुई और दीदी उनसे मिल पाई, तो दीदी का जीवन धन्य हो गया। दीदी आप सच कह रहे हो, यहाँ मैं इस भाव को, ये भावना आपकी मैंने इसलिए यहाँ रखी प्रश्नोत्तरी में कि बहुत सारे ऐसे साधक हैं जिनके मन में ये भाव है कि हम गुरुदेव माता जी से सशरीर नहीं मिले। और एक मैं आपको एक एक्सपीरियंस यहाँ बताती हूँ। एक बार मैं किसी साधक से मिली और जो बड़ा गुरुदेव माता जी के, मतलब गायत्री जयंती के दिन गुरुदेव ने शरीर छोड़ा है, तो वो बड़ा पेन में थे कि गुरुदेव ने शरीर छोड़ा। और मुझे उनका वो पेन ना, मैं समझ नहीं पा रही थी, तो मुझे लग रहा था कि क्यों गुरुदेव माता जी तो हर पल हमारे साथ ही रहते हैं और इनको क्यों इतना पेन हो रहा है, ये सोच के कि गुरुदेव ने शरीर छोड़ा। मैं उन साधक की वो वेदना को देख रही थी पर उसको महसूस नहीं कर पा रही थी। और मैंने भी गुरुदेव माता जी को सशरीर गुरुदेव को नहीं देखा है। माता जी को एक बार बहुत छोटी क्लास में सौभाग्य से चरण स्पर्श किए हैं, लेकिन मैं उस दिन गुरुदेव से बोली कि क्यों वो पेन क्या है, किस तरह का पेन है। तो यकीन मानिए कि वो पेन भी बहुत बड़ा था और उस दिन मेरे मन से थैंक यू निकला कि अच्छा हुआ गुरुदेव मैंने आपको सशरीर नहीं देखा, क्योंकि फिर आपसे अलग होने का दुख होता और बहुत पीड़ा होती। ये जो कष्ट आपने मुझे अनुभव कराया उन साधक का कष्ट मैंने अपने अंदर गुरुदेव से मांग के, मतलब उसको एक्सपीरियंस करना चाहा था कि वो क्यों इतना रो रहे हैं। मैं समझ नहीं पा रही हूँ, गायत्री जयंती की खुशी क्यों नहीं बना रहे हैं, गुरुदेव से के जाने का इतना दुख क्यों बना रहे हैं। और जब वो गुरुदेव ने मुझे कुछ 1 घंटा 2 घंटा वो भाव दिया और वो एहसास कराया, तो मैंने अनंत प्रणाम बोला। तो दीदी जो होता है ना, गुरु इच्छा से होता है। तो जो लोग मिले हैं उनका सौभाग्य है, बहुत ही खूबसूरत सौभाग्य है। ऐसी दिव्य चेतना से स्पर्श पाया हमने गुरु का अपने। लेकिन अगर नहीं मिले तो भी कोई लो होने वाली बात नहीं है, ये भी गुरुदेव की योजना के तहत ही है। ऊर्जा शरीर तो गुरुदेव से हर समय मिलता ही है ना। अभी कोई मुझसे बोले तुम गुरुदेव से नहीं मिली, तो मैं ये कह ही नहीं सकती हूँ कि गुरुदेव से नहीं मिली। ठीक है, मैंने शरीर नहीं देखा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। मेरा अंतःकरण, मेरा मन जानता है कि हर क्षण हर पल गुरुदेव आसपास ही होते हैं। तो बस वो भावना की बात है, अगर हम भाव से जुड़ जाएं तो गुरुदेव पल के भी हल पल में गुरुदेव और माता जी हमारे साथ हैं। एक बहुत ही खूबसूरत प्रश्न है और जेन्युइन प्रॉब्लम भी है कि एक दीदी पूछ रही है कि मुझे ऐसा कोई उपाय बताओ कि मैं अपने हस्बैंड के गुस्से को शांत कर सकूं। बात बात पर गुस्सा करते हैं, बच्चों पर और मुझ पर भी। शादी को मेरी 15 साल हो गए हैं और समझ ही नहीं आता क्या करना है। तो दीदी यहाँ पर ना, सबसे पहले तो जब ऐसी चेतनाएँ होती हैं, जैसे अगर आपके हस्बैंड गुस्सा करते हैं, तो पहले आपको ये सीखना है कि आपको कार्मिक पैटर्न पे एक ऐसा इंसान मिला जिसको क्रोध आता है। तो यहाँ आपको सीखना क्या है वो समझना है। जब वो गुस्सा कर रहे हैं तो पलट के आपके मन में कैसे भाव और विचार आ रहे हैं आप वो समझिए। अगर एक आत्मा ने गुस्सा किया जो पति रूप में मिली है और आप उससे लो हो गए, आपके बदले में आप उन्हें बदलना चाह रहे हो और आपके मन में भी बदले में गुस्से का ही भाव आ गया, तो फिर आत्मनिर्माण नहीं हुआ। गुस्से के बदले प्रेम, और इस लेवल पे प्रेम देना है, इस लेवल पे प्रेम देना है कि सामने वाले का गुस्सा अपने आप शांत हो जाए। दूसरा, वो कारण ढूंढना है कि उनको गुस्सा आता क्यों है। कोई तो वजह होगी ना गुस्सा आने की। तो यहाँ अपने ऊपर काम करने की दीदी ज़्यादा आवश्यकता है। अपनी मन स्थिति ऐसी हो जाए कि बाहर भूकंप भी आए तो हमारा मन मुस्कुरा रहा है।
है ना। और अगर जैसे जैसे हस्बैंड गुस्सा करें तो पलट के मन में केवल एक ही भाव आ रहा है करुणा का, कि हे भगवान, जो आपने हमें दिया अनुदान वरदान, और हमारे को ये समझ में आता है कि क्रोध करना अच्छी आदत नहीं है, वही अनुदान वरदान इस आत्मा को भी मिले और आपके मन से उनके लिए प्रार्थना निकलने लगे, नेचुरल प्रार्थना निकलने लगे। अपनी साधना को उस लेवल पर धीरे धीरे लेकर जाना है। तो आत्मनिर्माण से ये संभव है, क्योंकि हम किसी के स्वभाव को नहीं बदल सकते। आप उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश करोगे, नहीं कर सकते, लेकिन आप अपने भीतर अपने मन को बदल सकते हो। अभी जो आप रेडिएट कर रहे हो, परेशानी, टेंशन और लो इमोशंस रेडिएट कर रहे हो, और गुस्से के बदले में आपको गुस्सा भी आ रहा है कहीं ना कहीं, और वो नेचुरल है, बीइंग ह्यूमन। पर अगर आप अपने भीतर फोकस करने लगो तो इसके लिए ना दीदी, आत्मनिर्माण के सूत्र निज जीवन से एक गुरुदेव ने 12 ऑडियो की सीरीज बनवाई थी। एक बार उसको सुन के देखिए, वहाँ से आपको समाधान 100% मिल सकता है कि इसमें स्टेप बाय स्टेप कैसे काम करना है। और टेक्निकली जब आप जाप करते हो, अपना जाप करने के बाद एक 15 मिनट का जाप आप अपने हस्बैंड के लिए कर सकते हो, लेकिन इस भाव से नहीं कि वो आपके पति हैं, इस भाव से कि एक आत्मा जिसको शांत रखना है, जिसको गुस्सा आता है नहीं। अगर आप बार बार ये दोहराओगे कि उनको गुस्सा बहुत आता है, इनको गुस्सा बहुत आता है, तो आप उस गुस्से में बढ़ावा कर रहे हो, आप उस एनर्जी को और इंक्रीज कर रहे हो। तो आपको बोलना है ये एक आत्मा है, इसको शांत रखना है। तो हे परम पूज्य गुरुदेव वंदे माता जी, इनको शांत रखिए और उनके ऊपर गंगा जल, गंगा जी का इमेजिन कीजिए एनर्जी। गंगा जी हमें शीतल रखती हैं। पूर्णिमा की एनर्जी, पूर्णिमा के चांद की एनर्जी फील कीजिए, लेकिन एक दृष्टा भाव में आप ये साधना प्रयास कर सकते हैं। पर पहला काम अपने ऊपर करना है, उसके बाद आप ये भी प्रयास कर सकते हो, तो इसका रिजल्ट मिल सकता है दीदी। अगले में शीतल दीदी पूछ रहे हैं कि जवाब अपने प्रश्न कैसे भेजें। दीदी ये कमेंट्स में ही आप प्रश्न लिख सकते हो। हम लोग प्रश्नोत्तरी रिकॉर्ड करते हैं तो कमेंट से ही प्रश्न उठा लेते हैं और फिर आपके प्रश्नों का उत्तर देने का पूरा प्रयास रहता है। और जहाँ पे हम टेक्स्ट से जवाब दे सकते हैं, वहाँ टेक्स्ट से प्रयास रहता है कि सभी को उनके प्रश्नों का उत्तर मिल जाए। तो आप प्रश्नोत्तरी जो नया आएगा उसमें कमेंट्स में लिख दीजिए अपने क्वेश्चंस, और जब अगली बार रिकॉर्डिंग करेंगे तो कोशिश रहेगी कि आपका प्रश्न उठा लिया जाए उसमें। प्रणाम दीदी। अगला है कृष्णा भट्ट। दीदी आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब है, कर्जा बहुत है, क्या करूं? भैया ये सब ना प्रारब्ध होता है, तो पहले तो इसके बारे में सोच के लो नहीं होना कि बहुत आर्थिक स्थिति खराब है तो अब क्या करूं। अपनी क्षमता को पहचानिए, अपने भीतर की प्रतिभा को पहचानिए और अपना कर्म करते रहिए। आवश्यकताएं कम करना है, परिस्थितियों से तालमेल बैठाना है। मैं जानती हूँ कि ये कहना आसान है, लेकिन जिस पे बीतरी है वो समझता है। लेकिन अगर आप अपनी होप नहीं खोगे, अपना विश्वास नहीं खोगे, तो आपको डेफिनेटली रास्ते मिलेंगे ही मिलेंगे हर हाल में। और दूसरा, बार बार ये मत सोचिए कि मेरी आर्थिक स्थिति खराब है, खराब है, खराब है। यूनिवर्स से जो मांगेंगे वो मिलेगा ना। तो परम पूज्य गुरुदेव से, वंदे माता जी से प्रार्थना कीजिए, अपने कॉर्ड को, अपने भावनाओं को यूनिवर्स की एबेंडेंस से जोड़ दीजिए और प्रार्थना कीजिए, भाव कीजिए कि गुरुदेव माता जी की कृपा से आपके ऊपर अनुदान वरदान बरस रहे हैं और आप उनका सही तरीके से उपयोग कर रहे हो, है ना। श्री आए और मैंने श्री का उपयोग ठीक तरीके से नहीं किया तो वो भी बात ठीक नहीं है। तो उनसे प्रार्थना कीजिए कि मेरी भीतर की प्रतिभा जगा दीजिए और जो भी श्री मेरे जीवन में आए उसका मैं सदुपयोग कर सकूं। और ऐसी स्थिति में रख दीजिए परम पूज्य गुरुदेव कि हमें किसी से मांगना ना पड़े। और जो भी प्रारब्ध हैं उनको साधना के माध्यम से क्षय किया जा सकता है। तो साल भर का अनुष्ठान ले लीजिए, लेकिन इस भाव से नहीं कि मुझे पैसा मिल जाए या मैं कर्जे से मुक्त हो जाऊं। मेरे भीतर की शक्ति जाग जाए। जो भी परिस्थितियां हैं, प्रारब्ध है, उनसे बाहर निकलने की मेरे भीतर की वो शक्ति परम पूज्य गुरुदेव वंदे माता जी की कृपा से जाग जाए। इस भाव से साधना कर सकते हैं। प्रणाम भैया, आशा है आपको उत्तर मिला होगा। तो इसी के साथ सारे प्रश्न अभी के पूर्ण हुए। तो सभी को बहुत 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 सारा थैंक यू और सभी के लिए प्रार्थना, विश्व कल्याण के लिए प्रार्थना। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।